जगन्नाथ जी के परम चरण उपासक थे श्री बलराम दास जी। श्री जगन्नाथ जी को पद सेवा किया करते थे, जगन्नाथ जी को पद सुना करके रिझाते थे, सेवा थी उनकी, वो मंदिर के गवैया ही थे। जगन्नाथ जी उनके पद से बड़े प्रसन्न होते थे। लेकिन अच्छा महाराज जी, एक चीज है, आप यहां मास कथा में श्री जगन्नाथ जी खूब आए हैं, कथा में बार बार श्री जगन्नाथ जी का खूब स्मरण हुआ, और कथा में भी सामने जगन्नाथ जी विराजते हैं। हमारे नाना जी कहते थे, जिनका अनायास स्मरण हो समझो वो आते हैं कथा में, पधारे हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का खूब स्मरण हुआ। तो श्री बलराम दास जी को सेवा थी, वो ठाकुर जी को पद गा के सुनाते थे, ठाकुर जी रीझते थे, कितनी बड़ी सेवा। एक बार एक कोई वैश्या वहां ठाकुर जी का दर्शन करने आई, और बलराम दास जी बैठ के पद गा रहे थे, और इनके पद की धुन में वो झूमने लगी, और झूमते झूमते उसने नृत्य प्रारंभ कर दिया जगन्नाथ जी के सामने। अब इनकी स्थिति क्या हुई कि ये जगन्नाथ जी को देख करके गाते थे, पर इनका मन उस वैश्या के प्रति आकृष्ट हो गया। अब ये तान, अब ये स्वर जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए नहीं लगा रहे थे, अब ये उसको रिझाने के लिए लगा रहे थे। वो रीझे, था वही गायन, लेकिन केंद्र बदल गया। पहले जगन्नाथ जी थे, अब संसार हो गया। अब तो ये स्थिति हो गई कि ये गाते ही तब तक नहीं थे जब तक वो आती नहीं थी। जैसे ही उसका आना हुआ, इनका गाना प्रारंभ, उसी को रिझाने के लिए गा। जगन्नाथ जी से अब इनका कोई मतलब नहीं। जगन्नाथ जी सामने खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, ठीक है, नमे भक्त्या प्रणश्यति, अपने भक्त को पतन से तो बचाऊंगा मैं। और एक दिन समय आया, महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय था, और श्री बलराम दास जी महाराज उस वैश्या के साथ कहीं भ्रमण करने गए थे। इतने भोग विलास में आतुर हो गए कि यह भी भूल गए कि आज श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, और रथ यात्रा प्रारंभ भी तब होती थी जब बलराम दास जी पद गा देते थे। इतनी बड़ी सेवा थी बलराम दास जी की। बलराम दास जी महाराज भोग विलास में संलिप्त हैं, लेकिन आज प्रातःकाल जैसी ब्रह्म मुहूर्त में देखा, नगर के लोग सब जय जगन्नाथ कहते कहते दौड़ रहे हैं। अचानक से उन्होंने चिंतन किया, आज क्या है? ओहो, आज तो महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। अपनी स्थिति को देखा, और देख करके मन में विचार, आत्मग्लानि होने लगी, राम राम राम, ये मैंने क्या किया? इतनी बड़ी सेवा मुझे मिली ठाकुर जी की, और मैंने उस सेवा से एक कन्या को प्रसन्न किया, एक वैश्या को प्रसन्न करने में लगा दिया। आज मैं ये तक भूल गया कि आज रथ यात्रा है। अच्छा, बलराम दास जी की ख्याति तो थी पूरी जगन्नाथपुरी में, लेकिन उनकी बदनामी हो गई थी। सबको पता चल गया था कि ये एक वैश्यागमन करते हैं। तो पुजारियों ने पहले ही मंत्रणा कर ली थी कि इस रथ यात्रा पर बलराम दास की सेवा नहीं होने देंगे। बलराम दास जी दौड़ करके आए, रथ के सामने खड़े होने लगे। पुजारियों ने धक्के देकर के भगा दिया, व्यक्ति तू आ भी मत जाना, हमें सब पता है तू कहां जाता है, क्या करता है, सब तेरे बारे में खबर है हमको। इतनी बड़ी सेवा महाप्रभु जी ने दी और तूने उसका दुरुपयोग किया। खबरदार, जो महाप्रभु जी के सामने आया भी तो निकल जाए यहां से। रथ के सामने भी नहीं आने दिया उसको। बलराम दास जी आत्मग्लानि में इतना रोए। एक बार तो इच्छा हुई रथ के नीचे ही प्राण त्याग दूं अपने, लेकिन सब ने जब उनको भगा दिया तो समुद्र के तट पर पहुंच गए, और समुद्र की बालुका से 3 रथ बनाए। एक रथ में सुभद्रा जी का चिंतन किया, दूसरे रथ में बलराम जी का चिंतन किया, तीसरे रथ में श्री जगन्नाथ महाप्रभु का चिंतन करके, और उन्हीं के सामने बैठ करके गायन, जो पद वो नित्य गाते थे रथ यात्रा में, वही गाना प्रारंभ किया। कोई बात नहीं महाप्रभु, ये पूरा जगन्नाथपुरी क्षेत्र आपका है, आप जरूरी थोड़ी उसी रथ में हैं, आप यहां भी हैं, मैं यहीं आपकी सेवा कर देता हूं। समुद्र के तट पर सेवा करने लगे। चलते चलते श्री जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। खींच रहे हैं सब जोर जोर से, लेकिन महाप्रभु जी का रथ आगे नहीं बढ़ा। राजा ने जाके प्रार्थना की, भगवान कोई अपराध बना, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? जगन्नाथ महाप्रभु बोले, किसने कहा आगे नहीं बढ़ रहा? मेरी तो रथ यात्रा बड़े आनंद से चल रही है,
और हर बार तो रथ यात्रा गुंडीचा जाती थी, पर इस बार की रथ यात्रा तो समुद्र के तट पर चल रही है। मैं यहां नहीं हूं, मैं तो समुद्र के तट पर मेरा एक नंदी घोष रथ बनाया है बलराम दास ने, मैं तो उसमें बैठा हूं, वहां मेरी रथ यात्रा चल रही है। ओहो, सब व्याकुल हो गए, बोले हमने उसको नहीं आने दिया, हमने उसका त्याग कर दिया, हमने विचार किया कि वो महापतित है, लेकिन हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने दूषित व्यक्ति के भी, इतने पतित भाव को भी उन्होंने अस्वीकार किया कि नहीं, वो पतित नहीं है, मेरा भक्त है। दौड़ करके सबने जाकर के देखा तो समुद्र के तट पर 3 बालुका के रथ और उनके सामने उछलते कूदते अकेले बलराम दास जी नृत्य कर रहे हैं, गा रहे हैं। बलराम दास जी के चरणों में सबने जाकर के निवेदन किया, बोले कि ठाकुर जी का रथ नहीं चल रहा है। बोले क्यों, महाप्रभु जी तो बैठे हैं। बोले नहीं, महाप्रभु जी तुम्हारे वाले रथ में बैठे हैं, ये जो बालू के तुमने बनाए हैं महाप्रभु जी इनके अंदर बैठे हैं। अब कृपा करो, वहां लाखों लोग हैं, तुम इन बालुका के जगन्नाथ जी को लेकर के गोद में चलो और उस रथ के द्वार पर जाके बिठा दो, तब वो रथ चलेगा। बलराम दास जी उस बालुका के ठाकुर जी को लेकर के गए और नंदी घोष रथ पर जाकर के जैसे ही विराजमान किया, जगन्नाथ महाप्रभु का रथ अपने आप आगे को बढ़ने लगा। कितने कृपालु, कितने दयालु हैं ठाकुर जी। कितना भी बड़ा कोई पाप करे उसके प्रति बिल्कुल भी निर्दयता नहीं रखते ठाकुर जी। तो ये कथा मैंने क्यों सुनाई? अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। भक्ति पथ, वैष्णव पथ पर एक बार यदि आप चलने लगे तो आपका पतन, ठाकुर जी की चिंता हो जाती है कि इसको कैसे बचाया जाए, ये मेरे पथ का पथिक है, इसका पतन नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी उसकी रक्षा करते हैं, उसको पुनः बचाते हैं। और यदि तब भी ठाकुर जी के प्रयास करने के बाद भी वो नहीं बचा तो नरक में भी इतना भयानक उसको पीड़ा मिलती है कि तेरे को तो ठाकुर जी बचाना चाह रहे थे, फिर भी नहीं बचा, तू फिर भी नहीं माना। इसलिए भैया, भक्ति पथ, वैष्णव पथ के लोग सदा सावधान रहो, कभी कोई ऐसा अपराध हमसे ना बने। अपराध बनने के बाद भी ठाकुर जी अपॉर्चुनिटी दें कि संभल जाओ, तो उसी समय संभल जाना।